बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 करेंगे। तो क्वेश्चन 3 में हम एक दफ़ा समझ लेते हैं उसने क्या बोला है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हमने फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम जो है पहले जान चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसी इन्वर्जन है जिसमें हम किसी भी रकम को 1 ले आते हैं, 1 के इक्वल ले आते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अब ये देखें हमारे पास है -18, तो हमने इसे 1 लाना है। तो -18 को 1 लाने के लिए बिल्कुल इजी हमारे पास सोल्यूशन ये है। -18 है ना, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, डिनोमिनेटर क्या लग गया 1, और अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के लिए 1 18। अब देखें 18 से कट गया, 1 से कट गया, तो हमारे पास जो बाकी रकम बची वो क्या थी 1। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो हम इधर लिख सकते हैं 100 माइनस 1/18। और दूसरी बात, माइनस आप नीचे लिखें, ऊपर लिखें या सेंटर में लिखें, माइनस उसी फ्रैक्शन का ही गिना जाएगा। इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जगह पे ऑफ, और यहाँ पे लिख देंगे जो हमारे पास असल रकम है -18। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन 2 सॉल्व, और क्वेश्चन 2 में भी सेम हम यही काम करेंगे। -9 है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे और इसे कैंसिल कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से। माइनस अब चाहे आप इधर लिख लें, चाहे इधर, चाहे दरमियान में, माइनस इसी का रहेगा। 9 से कट गया, 1 से कट गया, सो -1/9 लिख लें, चाहे 1/-9 लिख लें, ये आपकी मर्जी है। सो -1/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ हमारे पास जो रकम थी -9, तो इधर हम -9 लिख देंगे। अब ये देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास पहली फ्रैक्शन है, तो ये उसने हमारे लिए और बात आसान कर दी है। -3/4 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, चाहे माइनस मैंने आपको पहले बताया ऊपर लिखें, नीचे लिखें या सेंटर में लिखें। 3 से कट गया, 4 से कट गया, और इज इक्वल टू आ गया 1। सॉरी, इधर भी इसका इज इक्वल टू 1 आना था, मैं ये लिखना भूल गया हूं। अब देखें सेम इधर भी लिख देंगे। सो -4/3, माइनस ऊपर इसलिए लिखते हैं ताकि आसानी रहे, आप भूलें नहीं, वरना बच्चे भूल जाते हैं। 4/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वही जो आपकी असल रकम है 3/-4। तो ये इसका आंसर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो उधर भी हमने सेम यही काम करना है। 5/9 माइनस मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल, माइनस 9 से 9 गया, 5 से 5 गया, हमारे पास आंसर 1 आ गया। तो इधर भी हम लिखेंगे -9/5, सो -9/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/9। माइनस भी है ना हमारे पास, तो हमने वो भी लिखना है। तो अब नीचे चलते हैं, हमारे पास दो जो है वो मिक्स फ्रैक्शंस हैं। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन 5 है इसमें मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है उसने, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम सॉल्व करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे ना, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में भी कर के आए हैं, 4 3 करें या 3 4 12, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके अंदर आप इसे प्लस कर देंगे। 12 + 1 13, माइनस आ गया 7। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है।
तो इसका भी आप रेसिप्रोकल कर देंगे। -13 से गया, 3 से गया, और हमारे पास क्या बच गया 1। तो हम इधर लिख देंगे सो 3/13 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जो हमारी रकम है -13/3। चाहे तो आप इधर ये रकम लिख लें जो आपने सॉल्व की है, चाहे तो आप उसकी असल रकम भी लिख सकते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन 6 है हमारे पास लास्ट, 5 2 10, 10 + 2 12, 12/5 माइनस मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल माइनस, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 100 रेसिप्रोकल जाए 100 - 5/12 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जो आपकी असल वैल्यू है 12/5। तो यही हमारा आंसर है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो अब आगे हैं हम क्वेश्चन 4 पे 1.3 एक्सरसाइज की। तो इधर उसने बोला है फाइंड दी क्वोशेंट, तो हमने एक क्वोशेंट फाइंड करना है, मतलब जो उसने हमें रकम दी हुई है हमने उसे सॉल्व करना है, तो वही हमारा क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखें उसने दिया है -21 / 3, तो इसे हम डिवाइड करेंगे जिस तरह से करते हैं, और आपको पता है रूल कैंसलेशन का, माइनस भी है साथ, 3 1 3, 3 7 21। तो इसका मतलब है हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या आया है -7, माइनस भी है ना, आपने इसे नहीं भूलना साथ में। अब क्वेश्चन 2 हमारे पास जो है इसमें हमारे पास डिवाइड है, और डिवाइड को पता है हम तब तक कैंसिल नहीं कर सकते जब तक वो मल्टीप्लाई में ना आए। जब ये मल्टीप्लाई में आएगी तो ये रेसिप्रोकल होके नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी। -1/2 डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में आ गई, और ये हो गया रेसिप्रोकल 5/1 माइनस। अब ये देखें कि ये नहीं कैंसिल जा रहा, तो हम सामने वाली रकम को सामने वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 5 माइनस माइनस प्लस, ये आप पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं ये बात। 5 2 1 2, तो यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो अब ये देखें 15 के साथ उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 होता है। ये बात आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। डिवाइड खत्म करेंगे तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, और ये जो डिवाइड है ना, डिवाइड के राइट साइड वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करना होता है। ये जो डिवाइड है या ये जो साइन होता है ये हमेशा अपने राइट साइड वाली वैल्यू का होता है। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है। अब जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, और माइनस भी, माइनस तो साथ ही रहेगा ना। अब देखें जो कैंसिलेशन हो रही है, 3 1 3, 3 5 15, 5 4 20। अब काउंट कर देंगे ना इन्हें 20, और साथ में हमारे पास माइनस भी है। और आप ये बात नहीं भूलेंगे, चाहे तो आप ओवर के नीचे 1 लगाएं, चाहे अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी ये आपका क्वेश्चन ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है जो आखिरी है, पार्ट 4 है। तो एक बार हम रकम लिख लेंगे -1/5। अब ये देखें इधर बिल्कुल वही कंडीशन है जो मैंने आपको भी समझाई है। अब इसके नीचे -1 है ना, -6 के नीचे, तो जब डिवाइड खत्म हो जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, और माइनस भी साथ ही है, और माइनस माइनस 2 माइनस हो तो वो प्लस हो जाते हैं। 1 1 1, 5 6 30। तो ये हमारा एक्सरसाइज
1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो उसने बोला है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। मीन मतलब सबसे उसकी छोटी वैल्यू जो, अब ये देखें उसने हमें 5 रकमें दी हुई हैं और इनकी जो दरमियानी वैल्यू है ना, इनकी जो सेंटर वैल्यू है हमने वो फाइंड करनी है और उससे बोलते हैं इसका मीन फाइंड करना। तो चलते हैं हम सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखें, ये उसने हमें रकम दी हुई है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से करेंगे, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमारे पास जो अमाउंट है हम उन्हें आपस में प्लस कर लेंगे। हमने ये बात याद रखना है, हमने इन्हें आपस में प्लस करना है। तो हम इन्हें कुछ लिख लेंगे इस तरह से, 7 प्लस -4 है ना, वो तो वैल्यू का है तो वो 7 आ जाएगा। -4 प्लस 1 प्लस -9 प्लस -6। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे कैंसिल भी आपने करना है, इसलिए आपने ओवर के नीचे जितनी रकमें हैं ना, जितने हमारे पास डिजिट हैं 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हमने नीचे 5 लिखना है। तो अब हम जो है इन्हें एक बार इनके जो साइन है इन्हें सॉल्व कर लें ताकि हमें आगे चलने में आसानी रहे। 7 पहले ही प्लस था, अब ये देखें प्लस -4 आ गया, +1 सेम एज इट इज आएगा, प्लस -9 आ गया, प्लस माइनस। अब आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो बिल्कुल क्लियर फॉर्म में आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अपनी आसानी के लिए जो प्लस वाली रकमें हैं वो एक साइड पे कर लेंगे और जो माइनस वाली रकमें हैं वो दूसरी साइड पे कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे। ओवर के नीचे 5 लाजमी लगाना है। 7 हमारे पास प्लस वाली कौन सी रकम है, +1, उसके बाद बाकी सारी माइनस ही है ना, -4 -9 और -6 ओवर 5। अब ये देखें इन्हें हम प्लस माइनस कर लेंगे, जो कि आप फ्रैक्शन में बोर्ड में इसका रूल पढ़ चुके हैं। 7 + 1 8, दरमियान में क्या साइन आएगा वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि प्लस तो खत्म हो गया ना, अब माइनस है। 9 + 6 माइनस प्लस, साइन बड़ी रकम का 15 आ जाएगा, माइनस फिर प्लस। 15 में अगर 4 प्लस करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। अब इसे जब माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे 19 में से, तो वो हमारे पास 11 आ जाएगा। और साइन हमेशा बड़ी रकम का लगता है प्लस माइनस में, ये बात मैं आपको बारहा बता चुका हूं। -1/5 आ गया है। तो अब हमने इसकी मीन फॉर्म लानी है। तो मीन फॉर्म लाने के लिए हम इसे डेसिमल नंबर में लाएंगे और आपको पता है कि हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। 11 5 5 2 10, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1, हम इधर लगाएंगे डेसिमल और इधर एक लग जाएगा 0, तो 5 2 10। तो इसकी जो मीन फॉर्म है हमारे पास वो 2.2 आ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की मीन फॉर्म आ चुकी है। क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है। तो इससे भी हमने सेम उसी तरह इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमने इन सब रकमों को प्लस करना है और जितनी वैल्यूज हैं उसको ओवर के नीचे लिख देना है। ओवर के नीचे 1 2 3 4 वैल्यूज है ना, तो 4 लिख देंगे। -2 प्लस 9, पता है ना सेंटर में तो प्लस ही लगाना है, प्लस -3 क्योंकि ये माइनस का 3 है, प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो साइन है उन्हें सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे। -2 सेम आ जाएगा, +9। अब ये देखें प्लस माइनस -5 और ओवर के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो अब जो हमारी
प्लस वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें हम एक साइड में कर लेंगे और जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें हम एक साइड पे कर लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन में आसानी रहे। अब हमारे पास पहले माइनस है तो हम माइनस इधर ही ले आएंगे, -2 -3 +9 और +5 और ओवर के नीचे हमारे पास 4 ही आएगा। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी रकम का माइनस में और आ जाएगा 5, 3 -5 आ गया। अब हमारे पास जो रकम जाएगी है 9 + 5, तो ये प्लस 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 ही रहता है 14, तो दरमियान में साइन भी बड़ी रकम का आएगा प्लस का। अब अगर आप इसे हम माइनस कर लें, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 9 और साइन रहेगा बड़ी रकम का, बड़ी वैल्यू का 9/4। तो अब हम इसे डिवाइड करके इसका आंसर ले आएंगे डेसिमल फॉर्म में, तो इधर इसे कर लेते हैं। 4 2 8, 1 नीचे आ गया, माइनस के बाद डेसिमल लग जाएगा। 4 2 8, 2 नीचे आ गया माइनस होने के बाद, डेसिमल तो हमारा पहले ही लगा हुआ है, एक 0 और ऐड कर देंगे और 4 5 20। तो इसकी जो मीन वैल्यू है जो वो है 2.25, 2.25। तो ये हमारा आंसर है और ये इसका रफ वर्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। अब क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही होगी, लेकिन असल में ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल आपको क्यों नज़र आ रही होगी? क्योंकि आपको डेसिमल वैल्यू नज़र आ रही है कि इसको प्लस हमने किस तरह से करना है। ये बिल्कुल ईजी है, मैं आपको भी बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। 0.25 आपको पता है, दरमियान में आपने प्लस लगा लेना है, -4 प्लस -0.75, ये डेसिमल है, प्लस -1 और +6। और हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो ओवर के नीचे हम 5 लगा लेंगे क्योंकि वैल्यूज हमारे पास 5 हैं। तो अब एक बार हम सारे जो साइंस हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे। 0.25 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 0.75 प्लस माइनस -1 और एंड में +6। तो अभी जो हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है वो सिर्फ एक ही है, 2 प्लस वैल्यू है, शुरू वाली और आखिर वाली। तो प्लस वैल्यू को जो है हम वो एक साइड में ले आएंगे, 0.25 +6, बाकी तो माइनस की है ना 3 रकम में। और -1, ओवर के नीचे 5 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 5 ही है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि 6 में जब 0.25 ऐड करेंगे तो 6.25 ही आएगा। ये देखें, कुछ इस तरह से मैं आपको मैनुअल करके बताता हूँ। 0.25 + 6। अब देखें बच्चे गलती ये करते हैं, 6 को इधर लिख लेते हैं। 6 को इधर नहीं लिखना क्योंकि 6 एक होल नंबर है, एक पूरा डिजिट है, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड लिखेंगे। और हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है 0 के साथ, तो उसकी जो प्लेस होल्डर वो हम 0 लिख देते हैं। 5 ऐसे में नीचे आया, 2 भी 6 भी, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, 6.25। अब देखें आगे चलते हैं माइनस। तो जो माइनस वाली रकमें हैं इन्हें अब देखें, -4 है बचा है हमारे पास, -1 बचा है और 0.75, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 और साइन बड़ी रकम का -0.75।
अब ये देखें, अगर 5 में माइनस माइनस प्लस और प्लस अगर 75 कर दें तो 5.75 आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इधर करके बताया है, सेम उसी तरह से आपने करना है। 6.25 साइन जो है वो माइनस का ही जाएगा, -5.75 ओवर 5। और जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 0.50 आ जाएगा। 0.50 ओवर 5 कुछ इस तरह से 50 आ जाएगा ना। जब आप 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और जब 2 में से 7 नहीं जाएगा, 6 में से 1 कैरी लाएंगे, 12 में से 7 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 में से 5 0 और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ आ रही होगी। अब हमने से डिवाइड भी करना है ना मीन फॉर्म में, तो उसके लिए 0.5 जो राइट साइड पे 0 है उसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो 5 पे जब हमें से डेसिमल ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे 0, 1 जार 5, तो हमारा इसका जो आंसर है, इसका जो मीन फॉर्म है वो 0.1 आ गई है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास पार्ट 4 है, तो उसे भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये देखें, एक दफा वो सारी वैल्यू लिख लेंगे, -0.6, सॉरी दरम्यान में प्लस लगाना है। मीन फाइंड कर रहे हैं 0.18 प्लस -2 प्लस 5 प्लस -0.5, कुछ इस तरह से आपकी रकम आ जाएगी। 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 डिजिट है ना, तो हम इधर 5 लगा देंगे। अब एक बार साइन सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे। प्लस 0.18 प्लस -2 प्लस 5 प्लस माइनस 0.5। अब ये देखें, जो प्लस वाली रकम है, प्लस वाले डिजिट हैं, उन्हें एक साइड पे ले आएंगे ताकि हमें आसानी रहे। 0.18 प्लस 5, बाकी सारे हम माइनस ही रह गए हैं तो माइनस उस साइड ले लेंगे। -0.6 -2 -0.5। और आपने कोई रकम मिस नहीं करनी लिखते हुए, ये ना हो कि आप कोई रकम छोड़ दें और आपका सवाल गलत हो जाए। अब ये देखें, जब आप 0.18 5 में ऐड करेंगे 5.18 बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको मैनुअल करके भी बताया था। उसके बाद हमारे पास जो रकम है वो है -0.6 और -0.5। और जब 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। 1 हमारे पास इधर आ जाएगा और 1 जो है वो हमारे पास चले जाएगा कैरी। 0 + 0 0 और +1 1 और डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो साइन हमारे पास दरमियान में माइनस माइनस प्लस और बड़ी रकम का साइन आ जाएगा और -2 सेम एज इट इज आ जाएगा। 5 हमारे पास नीचे डिवाइड आ जाएगी। अब अगर -1 में माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस करें तो 3 और डेसिमल के बाद 1 उसी तरह ही नीचे आ जाएगा। 3.1 -5.8, इस तरह से हमारे पास इसकी कोई फॉर्म आ जाएगी। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये मैं आपको मैनुअल करके बता देता हूं ताकि आपको, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी, मैं इधर 1 लिखना भूल गया था क्योंकि इधर 1 भी है। अब 8 की प्लेस होल्डर 0 लिख लेंगे। 8 सेम एज इट इज नीचे आ गया। 1 से 1 किया तो 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 5 में से 3 किया तो 2। हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 2.08 आ जाएगा और साइन हमारा बड़ी रकम का लग जाएगा 2.085। तो ये हमारा आंसर है। अभी इसे हम डिवाइड करेंगे ताकि हमारा मीन फॉर्म में आ सके। अब ये देखें,
2.08 को बाय रख लेंगे। अब देखें अगर बाहर हमारे पास एक डिजिट है तो अंदर भी हम एक डिजिट ही लेंगे। अब अंदर वाला डिजिट छोटा है तो हमने साथ दूसरा डिजिट भी मिलाना है। उसके लिए अब हम ऊपर लगा देंगे डेसिमल, लेफ्ट साइड पे 0 लगा देते हैं हम। अब देखें अब ये 20 बन गया है, डेसिमल तो ऊपर चला गया ना, 5 4 20 20 जो है वो कैंसिल हो गया। नीचे अब आ जाएगा 8, 5 1 5, 3 नीचे आया, डेसिमल हमारा आगे लगा हुआ है, 0 लग जाएगा, 5 6 30। तो हमारा जो मीन फॉर्म है वो 0.416 आ गई है, 0.416। तो यही हमारी मीन फॉर्म है और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिप्लाई करूंगा। अपनी अगली वीडियो जो है वो कल आ जाएगी बाकी क्वेश्चंस की। तब तक अपना ख्याल रखिए और इसकी बहुत सी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज।